नमस्ते मेरी प्यारी फैमिली। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा न्यू वीडियोस के लिए। आज ना मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाली हूँ जो मुझे बहुत बार मैसेजेस में मिलता है कि मैम मैं हर रोज़ अफर्मेशन बोलता हूँ या बोलती हूँ, फिर भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। क्या मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? तो सबसे पहले अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ कि आप गलत नहीं हैं और आप अकेले भी नहीं हैं। मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ, मेरे साथ भी ये चीज़ें होती थी। और आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना, शायद उसके बाद आप खुद को इतना जज करना बंद कर देंगे हमेशा के लिए। देखिए, हम सालों से ना एक ही तरह की प्रोग्रामिंग के साथ जीते हैं, यानी हमारे जो माइंड में प्रोग्रामिंग होती है। बचपन से जो भी बातें हमने सुनी, जो दर्द हमने लाइफ में महसूस किया, जो फेलियर्स हमने लाइफ में देखे, उन सब ने मिलकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बिलीव्स बना दिए, कुछ ऐसे नेगेटिव विश्वास बना दिए। अब अगर आप रोज़ सिर्फ 5 मिनट एफर्मेशंस बोलते हैं और बाकी पूरा दिन वही पुरानी सोच दिमाग में चलती रहती है, तो नेगेटिव थॉट्स का आना बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ना ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अफर्मेशन काम नहीं कर रहे। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग ही हमारे माइंड में ना चल रहा होता है, और वो ये होता है कि अंदर की पुरानी प्रोग्रामिंग और नई प्रोग्रामिंग के बीच एक बदलाव चल रहा होता है। और याद रखिए कि बदलाव को ना हमेशा थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, एकदम से चीज़ें नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में, और जिसमें टाइम लगता है उसमें मज़ा भी आता है। अब सवाल आता है कि इन नेगेटिव थॉट्स को कम कैसे करें। सबसे पहली बात आप यहाँ ये समझिए कि नेगेटिव थॉट्स आते ही आपको उससे लड़ना नहीं है, यानी कि लड़ाई शुरू नहीं कर देनी है उन थॉट्स से। ज़्यादातर लोग ना यही मिस्टेक करते हैं और इसी वजह से वो उसमें फंसते चले जाते हैं। जैसे कि खुद से ये कहना कि मैं ये क्या करता हूँ, या ये थॉट्स क्यों आ गया, मैं इतना नेगेटिव क्यों हूँ। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता है कि एक थॉट्स जैसे ही आप नेगेटिव सोचेंगे तो दूसरा थॉट उसी की तरह, दूसरा नेगेटिव थॉट आप अट्रैक्ट करेंगे। एक थॉट से 50 थॉट बनेंगे जो सारे नेगेटिव ही होंगे। तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो ना जाने अनजाने क्या होता है कि हम थॉट्स को, उन नेगेटिव थॉट्स को और ज़्यादा पावर दे देते हैं और इसकी वजह से उसमें और फंसते हैं। उसकी जगह आपको क्या करना है कि आप बस उस थॉट को देखिए। अब ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि थॉट को कैसे देखें, तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको उसका विरोध नहीं करना, ना ही उस पर कोई तर्क देना है। आप बस प्यार से खुद से ये चीज़ कहिएगा कि ये मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग है, मेरी असली पहचान नहीं। मैं दूसरे, यानी कि मैं धीरे धीरे इसे बदल रहा हूँ। आपको ये चीज़ बोलनी है कि ये एक लाइन, ये मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग है, मेरी असली पहचान नहीं है, और मैं धीरे धीरे इसे बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। यकीन कीजिए कि ये मैजिकल बात ना सिर्फ इतना कहने से आपके साथ क्या कमाल करेगी, आपकी हीलिंग शुरू कर देगी। दूसरी ज़रूरी बात ये कि एफर्मेशन सिर्फ बोलिए मत, उन्हें महसूस भी कीजिए। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो एक पल के लिए आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि जब आप सच में सक्सेसफुल होंगे तब आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा फील होगा आपको। आप कैसा फील करेंगे जब वो चीज़ आप पा लेंगे जिसका बहुत लंबे टाइम से आपने इंतज़ार किया था और अचानक से वो चीज़ आपकी लाइफ में आ गई, आपने वो चीज़ पा ली। आप क्या फील करेंगे जब आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप सिर्फ फील करें, इस पल आप जितना अच्छा महसूस करेंगे ना, जितना खुश होंगे, याद रखें कि वो पल ना सिर्फ आपका है, ना तो उसे कोई बदल सकता है, ना वो चीज़ आपसे ली जाएगी। वो सिर्फ आपका एक फीलिंग है, यानी एक भावना है, वो सिर्फ आपकी, तो वो सिर्फ आपकी है। पूरी तरह से उसमें आपको डूब जाना है। जितनी देर, जितनी मिनट, सेकंड आप उस पल में रह पाएँ, आप बस रहें। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ लोग के साथ ये प्रॉब्लम हो कि वो कुछ सेकंड ही उसमें रह पाए, लेकिन ये भी आप ज़रूर कीजिए।
अगर आप कुछ सेकंड भी रह पाए तो भी आपको ये करना है कि आपको फील करना है कि मैं कैसा महसूस करूँगा जब मेरी मनपसंद चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो आपको फील करना है, महसूस करना है। धीरे धीरे जब आप सेकंड से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सेकंड से आप मिनट पे आएंगे, आप कुछ मिनट भी उसे फील कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ में एक मैजिक स्टार्ट होगा। आपका जो सबकॉन्शियस है वो शब्दों से कम और आपके इमोशंस यानी कि आपकी भावनाओं से ज़्यादा सीखता है, इसीलिए ये तो आपको करना है। तीसरी ज़रूरी बात आपके लिए ये है कि हर रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, 3 छोटे छोटे अचीवमेंट्स लिखनी है कि आज पूरे दिन में वो 3 चीज़ें कौन सी थी जो आपने अचीव की। चाहे आप अपने काम को आपने मान लीजिए अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर दिया, आप वो चीज़ भी लिख सकते हैं। या खुद को एक बार नेगेटिव थॉट से आप बाहर निकाल लाए हो, आप वो भी लिख दीजिए। कोई भी काम वो भले ही कितना भी छोटा हो, आपको बस लिखना है 3 चीज़ें। क्योंकि यहाँ से तीसरा मैजिक आपकी लाइफ में शुरू होगा। जब आप अपने माइंड को नए नए ये प्रूफ देंगे ना, तब धीरे धीरे वो पुरानी कहानी छोड़कर नई कहानी पर विश्वास करना शुरू करेगा, और यही हमको चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ऐसे टाइम पे ना कुछ लोग खुद के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप अपने आप पर गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि देखिए हीलिंग कोई रेस नहीं है, मैनिफेस्टेशन कोई कंपटीशन नहीं है। हर इंसान का सफ़र अलग होता है, हर इंसान की चाह भी अलग होती है। तो खुद के साथ रिस्पेक्ट और प्यार से बात करें। और हाँ, अगर आज भी नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं है। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने माइंड को प्यार, पेशेंस और कंसिस्टेंसी देते रहेंगे ना, तो यकीन मानिए एक दिन वही माइंड आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाएगा। तो आज कमेंट सेक्शन में सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है कि मैं अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग से ज़्यादा पावरफुल हूँ। आपको सिर्फ यही लाइन लिखनी है और अभी लिखनी है। चलिए अभी लिखिए आप ये चीज़। इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड में ना एक नई सीड लगाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक नया बीज लगाना जो शुरुआत करने के लिए आपके लिए मैजिक का काम करेगा। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो नेगेटिव थॉट्स की वजह से खुद को कमज़ोर समझते हैं, खुद को कम समझते हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और हमेशा एक बात याद रखिए कि आपके अंदर अपनी ज़िंदगी बदलने की पूरी ताकत पहले से ही मौजूद है, बस आपको उसे पहचानना है। Thank you so much for listening.